हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में आज पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ठीक है, और इसी में हम ये भी देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बेसिक की चैप्टर 4 में भी हमने बहुत सारी तीव्रताएं पढ़ी है। धारावाही लूप के कारण, केंद्र पर, अक्ष पर, अनंत लंबाई के तार के कारण, है ना। तो कई प्रकार की तीव्रताएं पढ़ी है, लेकिन वास्तविकता में रियल परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की होती क्या है, जरा उसको देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है ना। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, अगर एक समान कोई आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, यदि कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है, ठीक है, वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उस बिंदु पर क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जैसे मान लो बेटा कि ये आपके पास क्या है, एक चुंबक है। ये क्या आपके पास एक दंड चुंबक है जिसका ये एन पोल है और ये क्या है, एस पोल है। अब आपको यह भी पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसकी चुंबकत्व का क्या होता है, प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपकी ये चुंबक है, अब ये एन पोल है, एस पोल है, तो आपको पता है इसकी चारों ओर कोई ना कोई क्षेत्र तो होगा। तो मान लो कि ये क्या है, ये इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं। इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोल रहे हैं। अब मान लो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में आपके पास कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ठीक है ना, और इस बिंदु पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब कि जिसका ध्रुव प्राबल्य कितना हो, एक हो। एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या होता है कि जिसका ध्रुव प्राबल्य कितना हो, एक हो। एकांक उत्तरी ध्रुव इस बिंदु पर रखा है। ध्यान रखना, ये ध्रुव कैसा है, एकांक उत्तरी है, यानी एन ध्रुव है, जिसका परिमाण कितना है, एक। तो चूंकि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एन ध्रुव है, यहाँ पे भी एन है, तो आपको पता एन और एन आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है कि नहीं, और विजातीय में क्या होता है, आकर्षण। तो ये एन ध्रुव है, जो एन पोल है, वो इस ध्रुव में क्या करेगा, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और जबकि एस की बात करें तो ये ध्रुव इस ध्रुव की साइड क्या होगा, आकर्षित होगा, क्योंकि ये एस है और ये क्या है, एन है, एनएस। एनएस में क्या होगा, आकर्षण। तो चाहे प्रतिकर्षण हो या फिर आकर्षण हो, समझ रहे, चाहे प्रतिकर्षण हो चाहे क्या हो, आकर्षण हो, लेकिन लग तो रहा है बल। बल का अनुभव तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर रहा है, अपने ऊपर बल का अनुभव कर रहा है। इस साइड से प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है और इस साइड से आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। तो जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसी बल को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, परिभाषा क्या दे सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव या रखा काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव, किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा है, क्या लिखा है, काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव। अब काल्पनिक को स्वतंत्र क्यों बोला है, क्योंकि ये बेटा मतलब जिसके उत्तरी ध्रुव है, इस ध्रुव की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। क्या की जाती है, कल्पना कर रहे हैं हम कि कोई एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है, वास्तव में थोड़ी है, लेकिन कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, क्या, हाँ ना तो बोलो, आ गई तो बोल दिया करे, हाँ आ गई, ठीक है। एक बार फिर से परिभाषा दोहराइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि आपके पास ये दंड चुंबक है, एनएस एक दंड चुंबक है, तो इसकी चारों ओर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, हो गया है। अब इसमें हमने एम बराबर एक यानी एकांक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव हमने यहाँ पर रख दिया है। अब ये उत्तरी ध्रुव है तो एन एन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और एनएस में क्या होगा,
आकर्षण होगा। तो आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लग तो रहा है, बल की नहीं, ये एक बल का अनुभव कर रहा है कि नहीं, कि हम पे क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी बल को इस बिंदु पर क्या कहेंगे, इस बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे बेटा हम कैसे दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी वेक्टर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, बी वेक्टर से। वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए हमने बी वेक्टर लगाया। अगर हम इसकी दिशा की बात करें, इसकी दिशा कहाँ होती है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा किधर है, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में ही तीव्रता की दिशा होती है। यानी जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या होती है, उसकी तीव्रता की दिशा होती है। बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा है, ठीक है। ये बल ही तो तीव्रता है, ये बल ही क्या है, तीव्रता है। जैसे मान लो हम इसकी गणितीय व्याख्या की बात करें अगर, तो जैसे मान लो कि आपके पास एम ध्रुव प्राबल्य का कोई एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। मतलब मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु है और जिस पर क्या है, एक ध्रुव प्राबल्य रखा है। क्या है, एक ध्रुव प्राबल्य स्थित है, ठीक है, जिसका क्या बोलते, ध्रुव प्राबल्य क्या है, एम है। एक ध्रुव रखा है जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या है, एम है, ठीक है ना। ऐसे समझो कि जैसे मान लो यहीं पे बता रहे, देखो ये क्या है आपका, ये पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस पर देखो, मान लो यहाँ पे कोई एम ध्रुव प्राबल्य का एक ध्रुव है। अब इससे आर दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु है और जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है। कितना रखा है, एक पर एकांक उत्तरी ध्रुव, यानी एम बराबर एक परिमाण है, जिसका ध्रुव प्राबल्य का परिमाण कितना है, एक है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। तो ठीक है ना। तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एम ध्रुव प्राबल्य के ध्रुव से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है, ठीक है ना, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल है वो किसको निकालेंगे हम, कूलाम के नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या होता है भैया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो एक m, तो m1 की जगह पे क्या रखेंगे, हम m रखेंगे, तो m है इंटू, अब जो m2 होता है दूसरा वाला है ना, जो आपका दूसरा वाला m होता है उसका मान कितना है, इधर 1 है, क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव है ना, तो उस m का मान कितना, देखो m1 m2 लिखते कि नहीं, पहले ये बताओ। m1 m2 लिखते तो m1 मान लो आपका जी हो गया, m1 जी हो गया, हमने m1 के स्थान पे क्या लिया, m लिया, ठीक है ना। तो m1 यानी m आपका जी हो गया। अब दूसरा क्या होता है, m2, तो m2 के स्थान पे क्या, एकांक उत्तरी ध्रुव है, यानी m का मान कितना है, 1 है, 1 है। तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, और अपॉन दूरी क्या है, r, और r पे क्या कर दिया हमने, स्क्वायर लगाया। अब लग गया कूलम का नियम। देखो यहाँ दोनों ध्रुव है कि नहीं, ठीक है। अब जब हम गुणा करेंगे इसका, तो f बराबर कितना बनेगा, म्यू 0 अपॉन क्या होगा, 4 पाई इंटू m का 1 में गुणा करो क्या आएगा, m, और अपॉन क्या बन जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी बल को हम क्या बोलते हैं, लगने वाला जो बल होता है वही तीव्रता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, अतः चुंबकीय क्षेत्रों का परिमाण है ना, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी इसी बल को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो बी बराबर आप लिख सकते हो कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई और इंटू कितना हो जाएगा, m अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और मात्रक आप पहले से पढ़ चुके हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला भी होता है, और भी बताया था शायद, ऑस्ट्रेड भी होता है, ठीक है। तो ये सभी मात्रक इसकी तीव्रता के होते हैं, जी हम पहले ही बता चुके थे। तो वही की वही चलेंगे। तो आपको इसकी गणितीय व्याख्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये याद रखना है, रख लोगे ना, ध्यान रहेगा। यानी एकांक उत्तरी ध्रुव पर जितना बल का अनुभव कर रहा है, जो बल लग रहा है वही बल ही क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर, मिटाएं इसको, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे इसमें कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना, फिर भी एक बार इसको दोहराते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। मतलब आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो उसमें आपको एक ऐसा वक्र खींचना है जिस पर एकांक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव क्या कर सके, गमन कर सके। एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सके, गमन कर सके। परिभाषा समझ में आई कि नहीं? आई है, हेडिंग लगा दें, चुंबकीय बल रेखाएं, इसको मिटा के चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, या इसको क्षेत्र रेखाएं बोलते, क्या बोलते, क्षेत्र रेखाएं भी बोलते, ठीक है ना? ठीक है, तो बोलता है इसकी परिभाषा कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। क्या कहलाती है? चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, यानी वक्र ही कहलाता है। जैसे देखिएगा, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक चुंबक है, हमारे पास क्या है, ये NS एक दंड चुंबक है, NS, N और S, क्लियर है? अब ये हमारे पास चुंबक है, अब हम इसमें क्या बनाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे। तो चुंबकीय बल कैसी बनाएंगे, देखो चुंबकीय बल रेखा ऐसी निकालेंगे, यहाँ से ऐसी ऐसी जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसी वापस, राइट, यहाँ खींचे नीचे की साइड तो ऐसी जाएगी N से कहा, S की तरफ, ऐसी यहाँ से मिल जाएगी। अगली रेखा खींचे, ऐसी बहुत सारी खींच सकते हो आप, कई रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है ना? देखिए ये सारी इस रेखाएं, ये क्या है, सभी चुंबकीय बल रेखाएं। वक्र के समान है कि नहीं? किसके समान है ये? वक्र के समान। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, इतनी चलेंगे और खींचे हैं? ठीक है, इस प्रकार से ये सभी क्या है, चुंबकीय बल रेखा। इस प्रकार से होती है बेटा चुंबकीय बल रेखा। इनके गुणों की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनके गुण क्या है, तो ये चुंबकीय रेखा बाहर क्या करती हैं, बाहर N से S की ओर, बाहर कहां से निकलती हैं, N से S की ओर, N ध्रुव से S ध्रुव की ओर। देखिएगा ये N ध्रुव है, N से कहां निकली, S की तरफ, यहां से ऐसी निकली, ऐसी गई, है ना, यानी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये इसकी दिशा हो जाएगी, ये इसकी दिशा होगी, बाहर में N से S की ओर। देखिए ये क्या होगी, इसकी दिशा होगी N से S की तरफ, N से S की तरफ। लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर कहां चलती है, S से N की ओर, दक्षिणी ध्रुव से कहा, उत्तरी ध्रुव की ओर। तो देखिएगा अंदर में आपकी ऐसी चलेंगी ये रेखाएं, मतलब S से N की ओर, यानी इसकी दिशा ये रहेगी, ये इसकी क्या रहेगी, ये दिशा रहेगी। समझ में आ रही? ऐसी हमारी साइड ये दिशा रहेगी S से N की ओर, लेकिन बाहर की बात करें तो N से, यहां से ऐसी, फिर अंदर ऐसी वापस, ठीक है। अब बताइए, तो देखिएगा अब ये रेखा है तो इनकी दिशा कैसी हो जाएगी, ये बाहर की तरफ, कहां हो जाएगी इसकी दिशा, बाहर की तरफ हो जाएगी इनकी, यानी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगी कि नहीं। और इसकी बात करें तो जी यहां से अंदर की तरफ जाना ना इसको, तो इनकी दिशा हो जाएगी
ऐसी, नहीं, इसको ऐसे मूव करना है, यहाँ जाना है ना, इस साइड अंदर की तरफ जाना है इसको, ऐसी होगी ना इसकी दिशा ये वाली, यही बना रहे थे। हाँ ऐसी, ठीक है, ऐसी जाएगी अंदर की तरफ इस प्रकार से, इस प्रकार से जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो पहला पहला गुण या पहली प्रॉपर्टी जो आपकी यही हो गई कि रेखाएं जो क्या होती हैं, ये बाहर एन से एस की ओर और अंदर एन से वो एस से एन की ओर चलती हैं। ये रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं क्या करती हैं, एक बंद वक्र में, देखो बाहर से और अंदर से चारों तरफ से बंद है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर तो ठीक है, लेकिन अंदर चालक तार के अंदर नहीं जाती हैं, कि जाती हैं, केवल वो बाहर बाहर गमन करती हैं, चालक तार के अंदर गमन नहीं करती हैं। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर भी चलती हैं और चुंबक के बाहर भी चलती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वो क्या बना रही है, एक बंद वक्र बना रही है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं ये, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मतलब इनको देखा नहीं जा सकता है कि आप माइक्रोस्कोप द्वारा देख लो, नहीं, इसकी सिर्फ कल्पना की जाती है। आज तक अभी तक ना किसी ने देख पाया और ना शायद है आगे देख पाया कोई। ये काल्पनिक होती हैं ये रेखाएं, ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखो जरा आप, ये एक दूसरे क्या है, समांतर है कि नहीं, देखो एक दूसरे को काट नहीं रही, एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये रेखा एक दूसरे को काट देंगी तो इनके मतलब जो कटान बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 2, जो कि संभव नहीं है। अगर इन रेखाओं ने एक दूसरे को काटा तो इनके कटान बिंदु पर 2 तीव्रताएं निकलेंगी। कितनी तीव्रता निकलेगी, 2, और 2 तीव्रता पता है आपको संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जी आपको ध्यान रखना है। अगला, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सघन होती है, नहीं, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहां पे ये रेखाएं कैसी होती है, सघन होती है, और जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां पे ये रेखाएं कैसी होती है, विरल होती है। यानी कहने का मतलब है, देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किनारों पे ज्यादा होती है कि नहीं, चुंबक की चुंबक के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, शक्ति ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ जी रेखाएं बिल्कुल घनी घनी है, पास पास में कि नहीं है, घनी घनी, देखो यहाँ जी कितनी घनी है, सघन है कि नहीं। और चूंकि बीच में चुंबक के बीचों बीच क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, इसलिए रेखाएं देखो बिरली बिरली है, विरल माध्यम में है कि नहीं, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जहां किनारों पर सघन होती है, किनारों पर चुंबकीय रेखाएं ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, विरल मात्रा में, मतलब कम है। समझ में आ गई, बताओ। तो इस प्रकार से हमारे इसके 5-6 गुण हो गए, है ना, ये तो आप लिख ही लोगे, और है कुछ। हाँ, ये रेखाएं खींची गई डोरी के समान होती हैं और ये आपस में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये रेखाएं ये डोरी के समान है ना, है पतली पतली, और आपस में क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं कि हम सिकुड़ जाएं आपस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है, यही कारण होता है कि विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब ये जो रेखाएं हैं वो लंबाई में क्या है, डोरी के समान है, और जब वो आपस में सिकुड़ने का प्रयास करेंगी तो फिर आकर्षण तो होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपके पास कोई, जैसे मान लो आपके पास कोई 2 चुंबक है, ठीक है, ये इसका एन ध्रुव है, ये चुंबक का एस ध्रुव है, एक जा चुंबक है आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक जे चुंबक है कि नहीं। अब इनसे क्या होगी, इनसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, निकलेंगी, ऐसी निकलेगी कि नहीं निकलेंगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी लंबाई में, वो सिकुड़ेंगी आपस में, तो सिकुड़ेंगी तो चुंबक को अपनी तरफ खींचेंगी कि नहीं खींचेंगी, खींचेंगी। जब रेखाएं जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, अब वो ऐसी निकली, ऐसी, समझ रहे ना, ऐसी अगर निकल नहीं तो वो क्या करेंगी, आपस में सिकुड़ेंगी, और सिकुड़ेंगी तो वो क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी। तो यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में, वो विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, क्या होता है विजातीय ध्रुवों में, आकर्षण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है?
अबे नहीं लगाना। हाँ आगे क्या लिखो, उसी में और तो होगा प्रतिकर्षण का थोड़ा। हाँ अगला बोलो क्या है। अच्छा, ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। इसीलिए यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा इसमें एक चीज और, एक परिभाषा रहेगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप दे सकते हो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, किसी चुंबक के चारों का वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध स्थिति, और पढ़ेंगे हम निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना, तो ये अगले टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।